औरत ने बस 100 साल की एक लंबी नींद ली थी, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका नौकर ठीक बगल में खड़ा है, पूरे 100 साल से उसकी रखवाली करता हुआ। नौकर की इस अटूट वफादारी से प्रसन्न होकर औरत ने उसे इनाम देने का फैसला किया, लेकिन इनाम कुछ अजीब था। उसने कहा, इनाम में मैं तुम्हें अगले 100 साल तक फिर से मेरा नौकर बनाती हूँ। यह कहकर उसने हाथ घुमाया और देखते ही देखते नौकर 100 साल जवान हो गया। मालकिन का धन्यवाद। नौकर श्रद्धा से झुक गया। इसके बाद औरत ने उससे पूछा, यांग, झू, सुन और सी, इन 4 परिवारों के वारिस अब कहाँ हैं? नौकर ने बताया कि 100 साल पहले ये चारों परिवार औरत की शरण में थे। कृतज्ञता में उन्होंने वादा किया था कि वे अपने परिवार के सबसे योग्य उत्तराधिकारी को उसके पास भेजेंगे ताकि वह उसका सेवक बन सके। लेकिन 100 साल बीत जाने के बाद भी किसी ने वादा पूरा नहीं किया। औरत ने निष्कर्ष निकाला, वे वादा तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते, जरूर कुछ मजबूरी है। उसने गणना की और तय किया, पहले यांग परिवार जाया जाए। अगले ही पल एक पत्र हवा को चीरता हुआ आया और सू की आवाज के साथ यांग परिवार के मुख्य द्वार पर जा धंसा। चिट्ठी पढ़ते ही बटलर घबरा गया और तुरंत घर के मालिक को सूचना दी। 100 साल पहले यांग परिवार के पूर्वज ने वादा किया था कि वह अपने सबसे श्रेष्ठ वंशज को मालकिन के पास भेजेगा। अब वही मालकिन वादा पूरा करवाने आई है। यांग परिवार का युवा स्वामी यह सुनकर चौंक गया। उसे याद आया, दादा ने सच में कहा था कि वह इस पीढ़ी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति है और एक दिन उसे मालकिन के पास जाना होगा। लेकिन उसने सोचा था कि दादा जिस मालिक की बात कर रहे थे वह कोई बूढ़ी औरत होगी, इसलिए उसने यह बात कभी पिता को नहीं बताई। पिता सिर्फ इतना जानते थे कि दादा की सच में एक मालकिन थी और यांग परिवार की 100 साल की समृद्धि उसी के आशीर्वाद से संभव हुई थी। हालांकि उन्हें यह यकीन नहीं था कि बेटे को सेवक बनाकर भेजने वाली बात सच है या नहीं। फिर भी उन्होंने पूरे सम्मान के साथ अतिथि को अंदर बुलाने का आदेश दिया।